ख्वाबों का मुसाफिर। कहानी का आगाज एक छोटे से गांव से होता है, जहां एक गरीब लड़का अहमद अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता था। उसका वालिद चंद साल पहले एक बीमारी के बायस इंतकाल कर चुका था, और तब से अहमद की माँ सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। अहमद एक ज़हीन और मेहनती लड़का था, लेकिन गुर्बत उसके ख्वाबों के आड़े आ रही थी। बचपन की मुश्किलात, अहमद का गांव तालीम के मौके से महरूम था, लेकिन वो पढ़ाई का बेहद शौकीन था। वो रोजाना मेलों का सफर तय करके करीबी कस्बे के स्कूल जाता। अक्सर उसे नंगे पांव जाना पड़ता, क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। वो अपनी किताबें दूसरों से उधार लेता और रात को चिराग की रोशनी में पढ़ता। उसकी माँ चाहती थी कि वो पढ़कर बड़ा आदमी बने, ताकि वो गर्बत से निकल सके। पहला इम्तिहान अहमद ने स्कूल में हमेशा बेहतरीन नंबरों से कामयाबी हासिल की। जब वो मैट्रिक के इम्तिहान में टॉप कर गया, तो पूरे गांव में उसका नाम मशहूर हो गया। लेकिन उसकी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसके पास कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं थे, मगर अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन में मजदूरी की और रात में पढ़ाई जारी रखी। शहर का सफर, कॉलेज के बाद अहमद ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का फैसला किया। उसके पास है सफर के अखराजात के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन माँ ने अपने जेवर बीच कर बेटे का ख्वाब पूरा करने में मदद की। अहमद एक बड़े शहर पहुंचा, जहां उसने स्कॉलरशिप हासिल करके अपनी तालीम जारी रखी। वो दिन रात मेहनत करता, ट्यूशन पढ़ाता और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो देता। नाकामी का सामना, कई साल की मेहनत के बाद अहमद को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन चंद साल बाद कंपनी दिवालिया हो गई और वो बेरोजगार हो गया। उसके पास रहने के लिए जगह न थी, खाने के लिए पैसे न थे। वो कई दिन फुटपाथ पर गुजारने पर मजबूर हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दोबारा अपनी किस्मत आजमाने के लिए छोटे कारोबार में लग गया। कामयाबी की तरफ अहमद ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, जो टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक था। उसने दिन रात मेहनत की, नए आइडियाज पर काम किया और अपने कारोबार को बढ़ाया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंपनी ने तरक्की करना शुरू कर दी, और चंद सालों में वो एक कामयाब कारोबारी शख्सियत बन गया। माँ की दुआएं, आज अहमद एक बड़ी कंपनी का मालिक है, लेकिन वो अपनी जड़ों को नहीं भूला। वो अपने गांव वापस आया, वहां स्कूल और अस्पताल बनवाए और अपनी माँ को एक अच्छा घर दिया। उसकी कामयाबी उसकी माँ की दुआओं, उसकी मेहनत और कभी हार न मानने के अज़्म की वजह से मुमकिन हुई।